व्हाट्सअप एंग्री बुल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने एक लास्ट वीडियो पोस्ट कर रहा था क्रिप्टो करेंसी के ऊपर विच वॉज डॉज कॉइन। सो डॉज कॉइन का मैंने एक ओवरव्यू दिया था कि करेंसी एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट हुई थी। एक मेम से स्टार्ट हुई थी डॉज कॉइन, और धीरे धीरे करके ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स ने उसको प्रमोट करना शुरू करा अपने ट्विटर हैंडल पर, और वहां से डॉज कॉइन के अंदर एक काफी अच्छी मूव आई। और ये एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसने लास्ट 4 महीने में अराउंड 1900% रिटर्न दिए। ये करीबन 2-3 रुपए की रेंज में घूम रहा था, ऑलमोस्ट 40 रुपए तक गया। मैंने एक इसका ओवरव्यू दिया था कि 21-20 के आसपास इसमें सपोर्ट लेवल लग रहा है, और 16 के नीचे अगर जाए तो वैसे भी इसके अंदर एग्जिट ले लेना चाहिए। बट अगर आप नोटिस करोगे तो ये नीचे के लेवल पर आया था, वहां पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट हुआ और ये वापसी अब 27-28 के लेवल पर आ गया। तो ठीक है, मतलब क्रिप्टो करेंसी का अभी भी एक फंडा क्लियर नहीं है कि ये प्रैक्टिकली अभी भी लीगल है इंडिया के अंदर या नहीं है। बट यस, अगर इंडिया में काफी सारी ऐसी एंटिटीज रजिस्टर हो रही हैं जो क्रिप्टो में ट्रेड करने दे रही हैं, तो लेट्स सी कि आगे गवर्नमेंट का या एक रेगुलेटर का क्या प्लान है इसको लीगलाइज करने का या इलीगलाइज डिक्लेयर करने का। सो लेट्स सी किस तरीके से वर्कआउट होता है। बट क्रिप्टो के अंदर अगर आप फिर भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आई आई विल पर्सनली रिक्वेस्ट कि बहुत छोटा अमाउंट डालना चाहिए, जो आपको लगता है कि ठीक है, मैं ये अमाउंट अगर नुकसान हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ज्यादा बड़े में ट्रेड नहीं करना चाहिए जब तक कि जो क्राइटेरिया है इसका लीगलाइज या इलीगल होने का वो जब तक क्लियर नहीं हो जाता। सो लेट्स सी किस तरीके से वर्कआउट होता है। तो मैं पुरानी इतनी सारी मैंने वीडियोस डाली हैं, इन केस अगर आपने मेरी कोई भी वीडियो नहीं देखी है या कुछ मिस हो गया है, तो आप डायरेक्ट वीडियो लिस्ट में जा करके इसको देख सकते हो। और लाइक और शेयर तो प्लीज करना ही है उसको, बिकॉज उसी से मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा। आज का वीडियो बेसिकली किस चीज के लिए है? सो बेसिकली आज का वीडियो है कि निफ्टी को कल मंडे को किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, ताकि आपकी नेक्स्ट जो अपकमिंग एक्सपायरी है विच इज ऑन 22, आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो एक लो रिस्क में, और जहां पे रिवॉर्ड एक फेवरेबल रिवॉर्ड मिल जाए और रिस्क जो आपका बहुत ही लो हो। ठीक है। अब अगर निफ्टी को अगर आप क्लोजली वॉच करोगे, मैंने निफ्टी का पहले भी वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि निफ्टी मेरे को 14,220 से लेकर के 14,250 इज अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल्स फॉर निफ्टी। वो ब्रेक करता है तो वहां पे थोड़े से डाउनसाइड जो ओपन होगी वो रिस्की हो जाएगा सिनेरियो। बट लेट्स सी अभी कैसे मूव कर रहा है। जब तक वो ब्रेक नहीं करता तब तक तो आई मीन विल स्टे बुलिश ऑन इट। वो ब्रेक कर जाएगा तो फिर फ्रेश लेवल्स डिस्कस करेंगे क्या हो रहा है। बट अगर आप पुराना करीबन फेब के आसपास से अगर आप नोटिस करोगे तो निफ्टी जो है एक कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। बट लास्ट मार्च से, ठीक है, एक महीने से निफ्टी के अंदर ये एक रेंज चल रही है। ठीक है, ये एक जो रेंज है, अगर मैं नीचे की तरफ लेवल्स देखता हूँ तो दिस अराउंड अगेन 14,250 के आसपास। ठीक है, यही वही सेम आकर के निफ्टी ने वही एक सेम रेंज बनाई थी 14,250, और ऊपर की तरफ जो इसके लेवल्स चल रहे हैं दिस अराउंड 1500। ठीक है, जब तक वो 1500 का लेवल नहीं तोड़ता, वैसे भी एक स्ट्रॉन्ग एक इमीडिएट अपसाइड अभी तक क्लियर नहीं है। रादर अगर मैं ट्रेंड लाइन के बेसिस पे अगर मैं इसमें नोट करूंगा तो 14,880 890 वुड बी अ वेरी गुड लेवल, जहां से कि एक ब्रेकआउट जोन मिल सकता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था। तो अभी मेरे को फिलहाल के लिए एक रेंज मिल गई है 14,000, लेट्स से ऑन दी कंजर्वेटिव साइड 900, और नीचे की तरफ 14,250 एक कंजर्वेटिव मेरे को एक रेंज मिल चुकी है। मेरे को इसी के बीच में एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जिसको मैं ट्रेड कर सकूं, और एक आइडिया ले सकें हम उसके ऊपर कि यहाँ पे हमें एक प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब प्रॉफिट के लिए क्या, हमारे पास 4-5 दिन है, मंडे से लेकर के थर्सडे का एक एक्सपायरी का व्यू है, तो हम इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अभी जो एक्चुअली मेरा स्पॉट लेवल है दिस इज 14,590। आई थिंक दिस इज 14,617। वो आई थिंक जो लास्ट क्लोज आया होगा वो 590 दिखा रहा है। तो मेरे को इस लेवल के बेसिस पे ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, नाउ आई गो टू माई टर्मिनल। बेसिकली यहाँ पर आने के बाद, ठीक है, हमें करना क्या है। लेट से निफ्टी का मैं स्पॉट लेवल लगा लेता हूँ, दिस इज 14,617। ठीक है, यहाँ पर मैंने अभी ऑलरेडी लगा रखा है मेरे को नियर की पुट और नियर की कॉल, जो भी एट द मनी प्राइस चल रहा है, यानी 14,600 कॉल और पुट, मेरे को इन दोनों को मैंने लगाना है। ठीक है, इसका जो टोटल प्रीमियम आ रहा है दिस इज अराउंड 275। ठीक है, एक्चुअल प्रीमियम है 275। इसका मतलब क्या हुआ, यानी अगर मैं इस प्रीमियम को बाय कर लेता हूं
14,600 की कॉल को और 14,600 की पुट को, इन दोनों को अगर मैं बाय कर लेता हूं तो मेरी जेब से जो एक्चुअल पैसा जाएगा दिस वुड बी 275 रुपीज इन टोटल ऑफ द प्रीमियम दैट इन 275 जो निफ्टी का लॉट साइज है, ठीक है। बट हम इसको बाय नहीं करेंगे बिकॉज हमें दिख रहा है कि निफ्टी एक रेंज के अंदर घूम रही है। इसका और बेटर कंफर्मेशन लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर आएंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे विक्स, ठीक है। इंडिया विक्स के बारे में मैंने एक पुरानी वीडियो में भी डिस्कस करा था, आप देख सकते हो। विक्स अभी एक्चुअली मेरे को क्या दिखा रहा है, विक्स का मैं चार्ट खोल लेता हूं। राइट, सो विक्स अभी मेरे को एक्चुअली क्या दिखा रहा है, अगर आप पुराना एक हिस्टोरिकल वे में अगर आप विक्स को नोटिस करोगे, सो हिस्टोरिकली विक्स ने क्या करा था, लास्ट ईयर मार्च में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट थी, बहुत तेजी से क्रैश आया था, ऑलमोस्ट हम 35-40% डाउन हो गए थे, ठीक है। तो लास्ट ईयर क्रैश में क्या हुआ था कि विक्स एकदम तेजी से ऊपर गया था, एक बहुत स्ट्रांग लेवल पर उसने पीक बनाया था, जो कि अराउंड 84-90 के आसपास था, ठीक है। विक्स हाई होना दैट मींस मार्केट विल बी एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। लेकिन अभी का सिनेरियो क्या चल रहा है कि विक्स जो है, इतनी पैंडेमिक सिचुएशन, ये पैंडेमिक सिचुएशन एक सेकेंड वेव फिर भी आ रही है, लेकिन विक्स जो है दोबारा इतना बड़ा पीक जाने की बजाय विक्स अभी भी एक रेंज के अंदर घूम रहा है। दैट मींस जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो अभी भी वहीं का वहीं घूम रहा है, वहां पे कोई बहुत स्ट्रांग वॉलेटिलिटी नहीं आने वाली है। अगर वो आएगी तो फिर हमें अपनी पोजीशन को उस तरीके से रिवाइज करना पड़ेगा, बट एज ऑफ नाउ अगर वॉलेटिलिटी नहीं है, दैट मीन्स जो हमने एक रेंज सेट करी है 14,200 से लेकर के 14,900, हमें लगता है कि फिर मार्केट इसी रेंज के बीच में एक्सपायर होनी चाहिए 22 अप्रैल को, ठीक है। अब हम वापसी अपने चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, राइट। सो मैं वापसी अपने चार्ट पर आ गया हूं, जो मेरा टर्मिनल है मैं उसके ऊपर आ गया हूं। अभी हमें एक्चुअली इसमें करना क्या है, हम यहाँ पे इसको बाय करने की बजाय हम इन दोनों पोजीशन को सेल करेंगे। दैट मीन्स हम 275 पॉइंट्स को रिसीव करेंगे। 275 पॉइंट्स को रिसीव करने का मतलब ये हुआ कि नीचे की तरफ अगर मैं इसको सेल करता हूं तो 14,600 माइनस 275 मेरा एक पोजीशन है वो क्लियर है, लेट्स से। सो मैंने एक कैलकुलेटर खोल लिया है और यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे कि नीचे की क्या रेंज बन रही है और ऊपर की क्या रेंज बन रही है, सो दैट मैं कैसे अपनी सेफ्टी को मैं किस तरीके से इसमें ट्रेड कर सकता हूँ। 14,600 माइनस 275 दैट मीन्स मेरे को एक नीचे का लेवल मिल रहा है, दिस इज अराउंड 14,325। अगर मार्केट 14,325 तक भी वहां पे एक्सपायरी होती है तो यहां पर मेरी पोजीशन बिल्कुल ओवरऑल सेफ है, ठीक है। और ऊपर की तरफ सो 14,600 प्लस 275, ठीक है, दैट मीन्स 14,875 वो मेरा एक लेवल क्लियर है, वही मेरा एक ब्रेकआउट लेवल है। अगर वहां से 14,888 एंड 90 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज होती है या वहां पे जाकर सस्टेन करने की कोशिश करती है तो मैं वैसे भी अपनी पोजीशन को एग्जिट कर जाऊंगा। आपने एक्चुअली करना क्या है, आपने इन दोनों पोजीशन को सेल करना है। जब भी आप ऐसी पोजीशन को सेल करोगे तो आपको बहुत ज्यादा मार्जिन देना पड़ेगा, विच इज अराउंड 1,60,000 रुपीज, ठीक है। 1,60,000 रुपए का आपका मार्जिन लगेगा एक साइड की पोजीशन को सेल करने में। बट अगर आप दोनों साइड की पोजीशन को सेल करोगे, यानी आप कॉल भी सेल करोगे और पुट भी सेल करोगे, तो वहां पर आपका जो मार्जिन है थोड़ा सा कम हो जाएगा। 1,60,000 इंटू टू नहीं लगेगा, वो 1,90,000 1,80,000 के आसपास लगेगा। सो लेट्स सी एक्चुअली कितना लगता है, फिर मैं उसके बाद आपको बताता हूँ। तो ये मेरा एक कैलकुलेटर है जहां से मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली कितना मार्जिन लगना चाहिए अगर मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन को दोनों को सेल करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ठीक है। मैंने इन दोनों को ड्रैग करा, अब दोनों पोजीशन को बाय करता हूं तो मेरा जो टोटल मार्जिन आएगा दिस वुड बी अराउंड 21,000। मुझे एक्चुअली क्या करना है, इन दोनों पोजीशन को सेल करना है, ठीक है। जब मैं इन दोनों पोजीशन को सेल करूंगा तो मेरा जो एक्चुअल मार्जिन दिखाएगा वो 1,81,000 दिखाएगा। अब रिटेलर, एक रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, रिटेलर कहेगा कि नीचे मेरे पास इतना ज्यादा मार्जिन नहीं है ट्रेड करने के लिए, मैं 1,80,000 रुपए नहीं लगा सकता हूँ ट्रेड करने के लिए। इसमें जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा दिस वुड बी अराउंड 21,000 ऑट लेवल्स, ठीक है। 21,000 और रुपीज आपके पास इसमें प्रॉफिट आएगा अगर आप इस दोनों पोजीशन को सेल कर देते हो। और निफ्टी अगर 14,325 से लेकर के 14,890 875 890 के तक भी क्लोज हो जाती है तो आपको ये प्रॉफिट रिसीव होगा, ठीक है। लेकिन आप कहते हो कि मेरे पास इतना ज्यादा मार्जिन नहीं है, मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूँ, मुझे कुछ और स्कीम बताओ जहां पर मेरा कुछ ट्रेडिंग जोन हो सके। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, वापसी हम अपने कॉलर पुट के आएंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। कॉलर पुट में मैं अब नियर एक्सपायरी का ही एक रेंज पकड़ूंगा, ठीक है। रेंज में कौन सी पकड़ूंगा, सबसे पहले मेरे को एक
पुट लेनी है 14,300 की, ठीक है। 14,300 की मैं नेक्स्ट एक्सपायरी की पुट लूंगा, ठीक है। अब वीकली एक्सपायरी मेरी है 22 को, उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट एक्सपायरी है वो 29 को है। तो एक पुट मैं लूंगा 14,300 की, जहां पे मेरा रिस्क लेवल जहां पर मेरा आ रहा था वहां से अगर क्योंकि उस वहां से अगर वो नीचे चले जाएगा तो मुझे लॉस होना शुरू होगा, ठीक है। और उसी के ऊपर की मैं 14,900 की मैं लूंगा कॉल, ठीक है। ये दोनों मैंने 29 अप्रैल के लगा दिए। अब अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूं तो ये मेरी दो बाय पोजीशंस हो गई, ठीक है। 14,300 की बाय और 14,900 की कॉल बाय, और 14,600 और कॉल पुट दोनों मैंने वहां पे सेल करना है। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा तो जो मेरा टोटल मार्जिन है, एक्चुअल मार्जिन, वो 1,80,000 से गिर के डायरेक्टली 70,000 पर आ जाएगा। अब 70,000 में जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आपको रिसीव हो सकता है वो तो 21,000, अगर कॉलर पुट अगर उस लेवल पर एक्सपायर हो जाती है, किसी वजह से अगर रेंज क्रॉस कर जाती है 14,300 से नीचे या 14,900 से ऊपर, तो वहां पर मेरे को जो मेरा रिस्क था, अनलिमिटेड रिस्क दोनों केस में, वो मेरा जो रिस्क रहेगा वो बेसिकली वो बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट मेरे को एक रिस्क और रिवॉर्ड पता चल जाएगा कि हाँ, अगर मैं यहां से क्रॉस कर जाता हूं तो मेरा कितना लॉस होगा, और वहां से अगर मैं नीचे की तरफ चले जाता हूं तो मेरा कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। मैं ऊपर यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा यहाँ पे बना हुआ कि कहाँ किसके रेंज के बीच में अगर एक्सपायरी होती है तो आपको प्रॉफिट होगा, और मैक्सिमम लॉस कितना होगा आपको वो चीज भी क्लियर हो जाएगी। तो आई होप आपको इससे काफी ज्यादा फंडा भी क्लियर हो गए होंगे, प्लस आपको एक वीकली एक्सपायरी का व्यू भी मिल गया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, और एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।